नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली आपको बताने वाले हैं कि ट्रेन में ब्रेक किस प्रकार से लगते हैं। तो कई बच्चों को सवाल थे, कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ट्रेन के अंदर ब्रेक कैसे लगते हैं, और ट्रेन में क्या स्पीडली एक साथ ब्रेक लगा सकते हैं, क्या ट्रेन में ब्रेक धीरे धीरे लगाए जाते हैं, क्या ट्रेन में भी वैसे ही ब्रेक होते हैं जो ट्रक में होते हैं, बस में होते हैं, कार में होते हैं, क्या इसी प्रकार के ब्रेक उसमें काम करते हैं, क्या इसी प्रकार के ब्रेक ट्रेन में काम करते हैं, तो क्या दोनों में क्या अंतर है सर, इसका ब्रेक कैसे होते हैं। ये बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में होते हैं। उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आज इस वीडियो को अगर कंप्लीटली देख लिया आपने तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाले दोस्तों। तो एक बात तो पहले आपको दिमाग में क्लियर कर दे दोस्तों कि जैसे हमारे ट्रक में, बस में, कार में जैसे ब्रेक होते हैं वैसे ब्रेक यहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोड की जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रेन की थोड़ी ज्यादा होती है, और ट्रेन की लोड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो एक साथ ब्रेक पॉसिबल नहीं है। और एक साथ ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारी चीजें, मैकेनिज्म इस प्रकार का बनाया जाता है ताकि ट्रेन रुके। और रोकने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ डिब्बा ही रोकना, आपको इसके पीछे बहुत सारे डिब्बे होते हैं या फिर इंजन होता है। तो फिर एक साथ अगर मान लो स्पीडली ब्रेक लगा देते हैं तो एक डिब्बा दूसरे ऊपर डिब्बे के ऊपर चढ़ने की संभावना बढ़ जाती है भी। तो यहाँ पर एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हैं कि एयर ब्रेक का इस्तेमाल करके ही ट्रेन को रोका जाता है। तो एयर ब्रेक या न्यूमेट्रिक ब्रेक बोलते हैं उसे। एयर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेट्रिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको लगाने के लिए, है ना, तो इसमें एक पाइप लगा होता है, यहाँ पर ऊपर से पाइप आता है, यहाँ पाइप लगा होता है, इस जगह पाइप होता है, इस जगह पे जहाँ पहिए होते हैं वहाँ पर एक पाइप लगा होता है। और इसमें एक दाब, मतलब वायु जिसका जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से 5 गुना होता है। किससे ज्यादा होता है? वायुमंडल का जो दाब होता है उससे भी 5 गुना दाब होता है। जब पाइप से जो प्रेशर आता है ना, दाब आता है, तो उस पाइप के जरिए जो दाब आता है वो वायुमंडलीय दाब से भी 5 गुना होता है। तो वो प्रेशर आता है, उसी के जरिए ट्रेन को रोकने का काम किया जाता है। लेकिन एक बार बता दें आपके सामने का प्रैक्टिकली अप्रोच की अगर बात करें आपके सामने, तो इससे तो ट्रेन रुकी जाती है। ये तो स्पेशली पहले की ट्रेनों में हो रहा है कि एयर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेट्रिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एयर की वजह से ये जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से इसके एक साथ ये प्रेशर मत समझना सिर्फ एक ही डिब्बे के पहियों में लगता है। तो सब जगह आपने नोटिस किया होगा, जितने भी पहिए होते हैं उन सभी पहियों के नीचे एक पाइप आया रहता है, दिखा होगा आपने। तो सब में एक साथ ही प्रेशर बनता है, सभी एक साथ लोडिंग करते हैं। इस वजह से नहीं कि एक में करेगा तो फिर दूसरे में नहीं करेगा, सब में साथ में करता है। इस वजह से ब्रेक इजीली लग जाते हैं और सभी डब्बे एक साथ थमते हैं और धीरे धीरे थमते हैं, क्योंकि प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है। और कम प्रेशर करोगे धीरे धीरे भी रुक सकते हैं, ज्यादा एकदम से प्रेशर करोगे एकदम से रोका जा सकता है। कई बार ट्रेन झटका खाती है तो इसी वजह से खाती है कि प्रेशर ज्यादा ले लेता है। ठीक है, अब आजकल आप सोच रहे हैं कि सर क्या एक न्यू टेक्निक आ गई है? तो पुरानी टेक्निक है कि एयर ब्रेक तो पहले से लगते आ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अपन बात कर सकते हैं आपके सामने। अभी जो नई ट्रेनें आ रही है जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, इनमें जो ट्रेन के जो ब्रेक आ रहे हैं वो डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। और डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल हम बता देते हैं आपको, देखो सुनो, डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करके भी कर रहे हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए एयर ब्रेक या न्यूमेट्रिक ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, ट्रेन में जब ब्रेक लगता है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो अपन ने थोड़ी देर पहले बोला था आपको। तो नोटिस कीजिए कि ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए एयर ब्रेक बोलते हैं उसे, या न्यूमेट्रिक ब्रेक बोलते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रेशर पाइप से जुड़ा होता है, जैसा मैंने बोला था एक पाइप निकला होता है, उस पाइप से जुड़ा होता है, जो वायुमंडलीय दाब का 5 गुना होता है। ऐसा अपन ने कहा था, वायुमंडलीय दाब का कितना गुना होता है? 5 गुना होता है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो पाइप ब्रेक 6 सेकंड में ब्रेक लग जाते हैं अभी, मात्र 6 सेकंड के अंदर। सोचो आप कितना कम समय में ब्रेक लग जाते हैं जैसे ब्रेक दबाता हो, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से भी उसका भी 5 गुना होता है। अब ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक के पहिए के चिपक जाते हैं, जो ब्रेक ब्लॉक जो लगे होते हैं वो ब्रेक के पहिए के चिपक जाते हैं, मतलब पहिए के चिपक गए तो घर्षण ट्रेन से रुक जाती है, तो घर्षण पैदा करता है। तो आप जानते हैं 6 सेकंड के अंदर जैसे वो जो कपलिंग है वो उसके अंदर ऐसे पैड होता है, पैड पे ब्रेक पैड होते हैं, वो पहिए के चिपक जाते हैं, है ना। अब आप उसको छोड़ दें तो निकल भी जाते हैं, तो धीरे धीरे भी रोकते हैं कई बार ट्रेन को। तो घर्षण उत्पन्न होता है पहिए के अंदर, और घर्षण उत्पन्न होने की वजह ट्रेन को रोका जाता है। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉक लगे होते हैं, ब्रेक पैड लगे होते हैं, ये क्या रबर के होते हैं क्या सर? तो देखो क्या है कि इस प्रकार से आपको बताते हैं कि किसने की जो संभावना नहीं होती वैसी चीजें होती है। ठीक है, आप कई बच्चों का सवाल था कि सर कोई ट्रेनें ऐसी है जिनमें इनका प्रयोग नहीं करता। तो आजकल की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ गया भी ईपी डिस्क ब्रेक। कौन सा ब्रेक आ गया? ईपी डिस्क ब्रेक। कुछ ट्रेनों में जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसमें ईपी डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जा रहा है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस में ईपी डिस्क ब्रेक का प्रयोग करके भी ट्रेनों को रोका जा रहा है। इसका मैकेनिज्म और ज्यादा फास्ट है, जैसे अपने बाइक में देखते हैं डिस्क ब्रेक आ गया, इसी प्रकार डिस्क ब्रेक है, तो एक साथ ही डिस्क का प्रयोग करके भी हम ट्रेन को रोका जा सकता है। इस प्रकार से ट्रेन में ब्रेक लगता है, न कि ट्रक वगैरह में जैसे ब्रेक लगते हैं वैसे लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी लगी हो आपको और इसी प्रकार के और भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।